मुझे बचपन से बिजनेस करना था, लेकिन ऐसा था कि मैं पिताजी को ऑलरेडी वो 10 लाख रुपए लोन लेके पढ़ा रहे हैं। मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, शायद हमारे एरिया के लोग सोच भी नहीं पाते वहाँ तक। आज करीब 25 करोड़ का बिजनेस मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया, लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं। लॉकडाउन से पहले मैं कर्जे के साथ जी रहा था। 15,000 रुपये के लिए मैं 150 किलोमीटर बाइक घुमा के प्रॉपर्टी दिखाता था। लगभग 25 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। 1 करोड़ रुपए के माइनस से लेके 7 करोड़ रुपए, जो कि हमारी कम्युनिटी में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है आज। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द मिलियनेयर क्लब मीट में। बड़ा बिजनेस ने एक बार फिर से लोगों के सामने अपार संभावनाएं पेश की है। लोगों को फिर से ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आप सपने तो देखो, साकार यहाँ हम आपको करके दिखाएंगे। तो आइए आपको इस मीट में लिए चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि देखिए कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, और कई वो लोग जो अपने सपने साकार कर चुके हैं। कम विथ मी। कैसा है जोश? अरे भाई, मैंने सुना है कि आप लोग कहते हैं कुछ ना थकना ना थकना न रुकना, सोना ही सोना। तो जोश बहुत हाई है, लेकिन चलिए इन लोगों से पूछ लेते हैं कि कौन कहाँ से आया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप लाइन में लगे हुए हैं, तो इतना इंतजार काहे के लिए? यहाँ पे मैम अभी गोल्ड मिल रहा है। सोने के लिए? मैम। क्या बात है, कहीं गोल्ड बढ़ते ऐसे नहीं देखा था। आप लोग कहाँ से आए? मैं वाराणसी से आया हूँ। मैं बहुत ही मेहनत करने के बाद आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक और मुझे फाइनली गोल्ड मिल चुका है। क्या करते थे पहले? पहले मैम जॉब करता था, मैं बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं था मैम। और अब? और अभी तो बहुत सर्टिफाइड हूँ, महीने में 1 लाख की इनकम कर पा रहा हूँ। क्या बात, तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए कई सारे किस्से आपको यहाँ पर सुनने और देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों से आए हैं और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आगे बढ़े थे और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हरियाणा, रेवाड़ी से। अच्छा, चलिए आप तो पास की ही हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रहा है। मैं ऑलरेडी हाउस वाइफ थी, ऑलरेडी पिछले 8 साल से मैं जॉब कर रही थी। ऑलरेडी कोविड में जॉब चले जाने की वजह से मैंने विवेक बिंद्रा सर को ज्वाइन किया और मेरी मिनिमम मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए की है। क्या बात, 1.5 से 2 लाख मंथली इनकम? राइट। और ऑलरेडी मैं 3 से 3.5 घंटे ही टाइम दे पाती हूँ और आज मैंने यहाँ से गोल्ड भी लिया है। ले लिया? चलिए दिखाइए भाई, हमारे कैमरे में भी दिखाइए गोल्ड। तो ये देखिए, ये इनको गोल्ड मिला है और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबको इसी तरह से गोल्ड का इंतजार है। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। तो सीधे रुक करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, मेंटोर एंड बिजनेस गुरु। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज तक के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये बताइए कि ऐसा ये मैजिक आप क्या करते हैं, ये कैसा मैजिक करते हैं कि वो इंसान, वो शख्स जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बिजनेस के बारे में सही उसको तालीम नहीं है, उसके बावजूद वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है? हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री थी जब मैं इसमें ज्वाइन किया था, वो फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री थी, ट्रेनर्स की इंडस्ट्री थी, प्रोफेशनल्स की थी। डॉक्टर की समस्या भी यही होती है, वो जितने पेशेंट देखेगा उतना पैसा कमाएगा। लॉयर की समस्या भी यही है कि वो जितनी कोर्ट में हियरिंग करेगा उतना पैसा कमाएगा। एस्ट्रोलॉजर जितनी पथरी देखेगा, टीचर जितना पढ़ाएगा, ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर या कॉर्पोरेट ट्रेनर जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेगा उतना पैसा कमाएगा। बट आई थिंक मेरा इंस्पिरेशन ज़्यादा हार्वर्ड, वॉटन और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइप बिजनेस वर्सेस प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे काम किया। जिन लोगों से आज आप मिले वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारे माइक्रो फ्रेंचाइजीज हैं, और आपको श्वेता जी जान के अच्छा लगेगा
कि आज देश में डोमिनोज हो सकता है कि भागलपुर के पास में किसी गांव के अंदर अपना पिज्जा पहुंचाने में 25 मिनट 30 मिनट लगा दे, लेकिन आज किसी भी प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए मेरी मैन पावर सिंगल डिजिट ऑफ मिनट में पहुंच सकती है, यानी कि 10 से कम मिनट में। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। टॉप बैंक्स हमारे देश के आज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं कि कैसे हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हमारे अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट, वो कंटेंट, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आज बड़ा बिजनेस सॉल्व कर रहा है। टियर 3, टियर 4, टियर 5 जहाँ असली भारत बसता है, जो कि इंडिया नहीं है। इंडिया केवल टॉप 10 सिटीज ऑफ द कंट्री है, असली भारत बहुत बड़ा है। और इस असली भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट इस समय जो चाइना ले रहा है, उससे ज़्यादा पॉसिबल ग्रोथ रेट हमारे पास पॉसिबल है। अगर हम जो रियल इंपैक्ट आएगा वो तभी आएगा जो 100 करोड़ लोग जो पीछे कहीं छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, अगर हम उनको उठाएं। वही हमारा काम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। आज आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से मिले, मैंने इसको इतना इडियट प्रूफ मॉडल बनाया है, इतना फूल प्रूफ, जिसको फूल प्रूफ का साधारण भाषा में अर्थ हुआ कि ऐसा जो कम बुद्धि का व्यक्ति है वो भी सफल कैसे हो जाए। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक शख्स जिसने MBA किया हो, दूसरा शख्स जिसने आपका कोर्स किया हो, वर्सेस, तो बड़ा वो सिंपल ज्यादा है, बड़ा सिंपल। मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करूं। अच्छा रहेगा आप उन लोगों से मिले, उनके टेस्टिमोनियल्स दें, उनसे जाने। हाँ, क्योंकि देखिए MBA मैंने भी किया, लेकिन मैं अपना MBA में ये समझता हूं कि जो कंसेप्चुअल, जो थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई एक्चुअली एप्लीकेशन में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है वो प्रोफेसर भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसने इसीलिए प्रोफेसर बना कि उसको कोई और अच्छा काम नहीं मिला। हमारे देश के प्रोफेसर, जिनकी मैं इज्जत तो करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करें, क्योंकि उनकी जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है वो एग्जीक्यूशन में मदद नहीं कर पाती। तो MBA की पढ़ाई किससे होनी चाहिए? देखिए, अगर आप डॉक्टर्स को देखें ना, तो उनकी क्लासरूम लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, उनकी बेड साइड लर्निंग इफेक्टिव होती है। यानी कि अस्पताल में बेड के साइड पे खड़े होकर वो जितना सीख सकते हैं उतनी क्लासरूम में पढ़ करके नहीं सीख सकते। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी, जिसने बिजनेस किया हो, जब वो बिजनेस सिखाता हो, तो हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, जब वो आके बिजनेस सिखाते हैं, जिन्होंने खुद बिजनेसेस को बिल्ड किया, तो वो पढ़ाई बहुत काम की होती है। डॉक्टर बिंद्रा, आप ही की बात से यहीं से मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल से। आप ये मुझे बताइए कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन हैं मोस्टली, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई भी इंसान गेन उस समय कर नहीं रहा होता है, उसके बावजूद वो कामयाब कैसे होता है? नहीं, पहले तो खैर डिजिटल नहीं है, सब फिजिकल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। हमारे फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं, लोग वहाँ भी आते हैं, लेकिन ये मेरे अलावा कई लोग पूरा डिजिटल भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा और अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि डिजिटली भी आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप कंटेंट का डिसेमिनेशन करते कैसे हैं। आप राइट एनिमेशंस देते हैं, राइट फ्रेमवर्क देते हैं, आप अगर चैट बेस्ड सपोर्ट देते हैं, कॉल बेस्ड कोच का सपोर्ट देते हैं, और अगर फिजिकल इवेंट्स भी करते हैं, आपको फ्रेमवर्क्स देने आते हैं, आपको रोल प्लेस कराने आते हैं, आपको क्वेश्चनर्स, एक्सरसाइजेज आती हैं, और आप उसका फॉलोअप टाइमली ले पाते हैं, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, तो हमारा काम केवल डिजिटल नहीं है, डिजिटल से बहुत आगे है। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1, 2, 3 नहीं है कि आज तक नंबर 1 है, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री में दी ओनली 1 है। दी ओनली 1 का मतलब है कि नंबर 1 पे भी हम हैं, 2 पे भी हम हैं, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। वो सारी रैंक हम इसीलिए होल्ड करके चलते हैं क्योंकि हम रोज़ कंज्यूमर के नज़दीक बैठते हैं कि इसको क्या तकलीफ आ रही है, उसकी तकलीफों को कैप्चर करते हैं, उसको प्रोडक्ट में डालते हैं, फिर तकलीफ को कैप्चर करते हैं, प्रोडक्ट में डालते हैं। ये मंथन हम लोग लगातार करते हैं कि कंज्यूमर को चाहिए क्या है। असली ऑर्गेनाइजेशन ना श्वेता जी सफल वही होती हैं जो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने हिसाब से नहीं। आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं, आप मानते हैं श्री कृष्ण को, मानते हैं उनके उपदेशों को, मानते हैं, हमने सुना भी है, जाना भी है, कई आपके सेशंस पे हमने सुने जाने देखे हैं। और आज जब यहाँ पर लोग आए हुए थे उन्होंने इस बात को कोट भी किया, और इसी वजह से विश्वास भी आप पर लोगों का बहुत ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि जो भगवत गीता को मान कर चलता है और आत्मसात करके चलता है तो उन पर हम विश्वास कैसे ना करें। तो लोगों में, खास करके मास में, जो ये आपने विश्वास जीता है, मैंने नहीं जीता है, ये भगवान कृष्ण का मैं सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। कई बार लोग गलती से कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बात मेरे लिए बोल देते हैं, मैं एक्चुअली दास भी नहीं हूँ, बनने का प्रयास कर रहा हूँ उनका नौकर भगवान का, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिल रहा है वो अद्भुत है भाई। गीत देखो, रसगुल्ला कितना स्वाद है वो पहले खाना पड़ेगा आपको, केक कितना बढ़िया पहले खाना पड़ेगा, भगवत गीता कितनी बढ़िया आप जानना चाहते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। मैंने गीता इन एक्शन सीरीज चालू करी है, इस देश में ना नैरेटिव बदल दूंगा मैं बताना चाहता हूँ, ये धार्मिक किताब का चश्मा उतारवा दूंगा लोगों का मैं देश में। गीता सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। गीता में वो जो मोरालिटी, जो कैरेक्टर, जो एथिक्स, जो वैल्यूज, जो प्रिंसिपल दिए बच्चों को अगर मिल गए ना, ये भारत सोने की चिड़िया वापस बनेगा, कोई रोक नहीं पाए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर जीवन का जो हिस्सा सफल बनाना बन जाएगा। कई लोग कहते हैं गीता में केवल धार्मिक चीजें सिखाओ, बिजनेस मत सिखाओ। अरे क्यों नहीं सिखाएं?
आपको ज़िंदगी का जो हिस्सा सीखना है गीता से सीख सकते हो। आपको ज़िंदगी में पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक जो सीखना है गीता सिखा सकते। कृष्ण ने इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल करके इतनी डेप्थ दी है इंटेलिजेंस में, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ गीता इन एक्शन की सीरीज जो हमने शुरू करी है उसको हो सके तो देखिए, एक एपिसोड मत मिस करिए। कुछ बेचने नहीं आया आपको, कुछ देना नहीं चाहते हैं, वो फ्री में वो संस्कार देना चाहते हैं। वो बच्चों के अंदर संस्कार आ गए, व्यापार, आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका बारे में प्रचार सब पड़ेगा आसानी से। इसलिए भगवत गीता आपको सिखाती है श्वेता जी, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिंद्रा आपका हमसे बात करने के लिए और आपके जो ये अनमोल वचन। श्वेता जी आपका धन्यवाद, हॉर्सेस टेबल में आपने क्या बढ़िया एंकरिंग करी। आज तक चैनल का धन्यवाद, आज तक चैनल नंबर 1 सबसे तेज, सबसे आगे। और श्वेता जी आप भी और तेज और आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे को आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना है दोस्त, रास्ते की ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो वैसे लोग जो रास्ते की ठोकर खाके बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, आज उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। वो आप में से ही एक हैं, कल तक जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और ये बड़ा बिजनेस है। तो जोरदार तालियां डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बुलाती हूं प्रांशु रंजन को। तो आज हम प्रांशु के साथ यहाँ क्यों बैठे हैं ये प्रांशु से ही जानते हैं। प्रांशु अपनी आप जर्नी हमें बताए, ये बताए सबसे पहले कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, झारखंड। हाँ, मेरे घर से, मैं भी जमशेदपुर से हूँ। आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले, जैसे हमारे तरफ होता है, पिताजी लोन लेके किसी तरह मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली में भेजा था। और हमारे साइड ऐसा होता है कि बेटा थोड़ा बहुत भी पढ़ जाए, अच्छी नौकरी कर जाए, 50-60 हज़ार की भी सैलरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, हाँ स्पेशली, या कम से कम प्राइवेट जॉब में भी 50-60 हज़ार की नौकरी लग जाए तो एक बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पिताजी के लिए कि नहीं, सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। और उसी टाइम पे विवेक बिंद्रा सर, जिनको आज मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका आईबीसी के बारे में मुझे समझ आया। मैं उनको 4 साल से फॉलो कर रहा था और फिर जो है मैंने वेबिनार हुआ था उनका, फ्री वेबिनार डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। और ऐसा होता है ना कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स उस टाइम पे 5,000 10,000 रुपए दे के अटेंड किया करते थे उनके सेमिनार्स, तो उनका फ्री वेबिनार एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार फ्री में जानने को मिल रहा है। और वहाँ मुझे पता चला कि आईबीसी के बारे में कुछ होता है, यहाँ भी काम किया जा सकता है, मिनी फ्रेंचाइजी लेके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और उसके बाद वहाँ से जो है मैंने सब कुछ समझा, डिटेल में समझा। आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें बताइए कि फिर किस तरह से आपने शुरुआत की। एक वो दौर था जब आप अपने पिताजी से भी पैसे लेने में हिचक रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं वो पैसे देंगे नहीं देंगे। फिर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जाना, फिर आगे क्या? मेरे अकाउंट में 1,600 रुपये पड़े हुए थे, वो भी पिताजी ने जूते लेने के लिए भेजा हुआ था। तो वहाँ से जो है मैंने अपने बाइक को बेचा, एक बाइक खरीदी थी मैंने पार्ट टाइम में, अपने लैपटॉप को बेचा और इधर उधर से पैसे अरेंज करके लाइफ में मैंने पहला रिस्क लिया। मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, शायद हमारे एरिया के लोग सोच भी नहीं पाते वहाँ तक। आज करीब करीब 25 करोड़ का बिजनेस। क्या बात है, 25 करोड़ का बिजनेस। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपको। और ये जो आपकी कहानी है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, घर घर पहुंचेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे लड़के जो आज भी बस सपना ही देख रहे हैं, वो आज के बाद से ये प्रण लेंगे कि वो भी जो चाहे वो जीवन में कर सकते हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अभी एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी, अब दूसरी स्टोरी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये भी स्टोरी कहने के लिए आज स्टोरी है लेकिन कल किसी का जीवन थी। बहुत मुश्किल से आज यहां तक अश्विनी पहुंचे हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अश्विनी प्लीज कम, जोरदार तालियां अश्विनी के लिए। अश्विनी,
मैंने जितना जाना आपके बारे में, एक समय ऐसा था आपने स्ट्रगल किया, 8 साल का लगभग लंबा स्ट्रगल था आपका, 11 लाख का आपके ऊपर कर्ज था, लेकिन आज आप हैप्पी थॉट्स के साथ बैठे हैं। देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा, कभी कभी कुछ घटनाएं ज़िंदगियां बदल देती है। सो लॉकडाउन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लॉकडाउन से पहले मैं कर्जे के साथ जी रहा था, कर्जा था, ज़िंदगी चल रही थी। 15,000 रुपये के लिए मैं 150 किलोमीटर बाइक घुमा के प्रॉपर्टी दिखाता था। अचानक से लॉकडाउन आ गया। विवेक सर कैसे मिले? विवेक सर, मैंने किसी का स्टेटस देखा कि काफ़ी देर, बहुत दिनों से किसी का स्टेटस देख रहा था, उसे फॉलो कर रहा था। तो मैंने देखा इतना क्यों ये विवेक सर को स्टेटस पे लगा रहे हैं। तब मैंने पूछा कि ये क्या चल रहा है। तब मुझे बताया गया कि आप अभी लॉकडाउन में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। सो मैं लर्निंग के पर्पज़ से आया था, लेकिन गेम चेंज हो गया। तो गेम चेंज हो गया और अब मुझे पता ये चला है कि आप कई लोगों के गेम चेंज करने में लगे हुए हैं। राइट, ऐसा है कुछ? बिल्कुल राइट। देखिए, क्या जब अपना लाइफ बदला तो लगा बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जिनके पे कर्जा है, दिक्कत है। मैं बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई रहा था। शायद मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते होंगे मेरे शहर का नाम। एमपी में बहुत छोटा सा शहर है सीहोर, वहाँ से बिलोंग करता था। सब मेरा लाइफ बदला, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने लगा मंथली। तो फिर मैंने लेकिन ये ना अभी भी सुनने में एक सपना सा लगता है, आप लोगों को नहीं लगता? इसके पीछे जो स्ट्रगल, जो मेहनत आपने की है, लोग वो जानना चाहते हैं, बताइए उन्हें। देख, सबसे पहले थी कन्विक्शन। जो प्लेटफॉर्म विवेक सर ने दिया है, विवेक सर पे सबको ट्रस्ट है, आपको भी होगा, मुझे भी था। तो मुझे वो कन्विक्शन थी कि मैं विवेक सर के साथ हूँ तो लाइफ तो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि लर्निंग मस्ट विवेक सर के साथ थी। कन्विक्शन आया, विवेक सर पे ट्रस्ट आया, और जैसे जैसे प्रैक्टिकली लाइफ बदलने लगी, जैसे जैसे रेवेन्यू होने लगा, कमाई होने लगी, आज उसी छोटे से शहर में पूरे इंडिया से लोग आते हैं और 200 लोग वहाँ पर अभी ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें अगर आप अपने जर्नी को आंकेंगे तो आप कहाँ तक पहुंचे? अभी लगभग 25 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हम जनरेट कर चुके हैं। 25 करोड़? भाई जोरदार ताली हो जाए। 25 करोड़ ऐसे बोलने से 25 लाख हो तो सच में 25 करोड़ अभी 25 लाख ही लग रहा है। मुझे तो अब ये सोचना पड़ रहा है कि ये लोग सही में, ये छोटे छोटे लड़के काम कर रहे हैं कि विवेक जी ही इनके पीछे काम कर रहे हैं। तो चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जोरदार तालियां एक बार फिर से। चलिए, अब हमारे बीच आ रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत। प्लीज वेलकम राजेंद्र सिंह रावत। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिवार में आपने जब शुरुआत की, आप कहाँ पर काम कर रहे थे और उस वक्त क्या सोच थी आपके अंदर कि पता नहीं आगे जीवन भविष्य क्या होगा? मैम, 2012 की मैं बात करूँगा आपसे। तो उस वक्त मेरे पिताजी की सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल हो गया 1 साल, क्योंकि जब पेपर थे, एग्ज़ाम थे, तो पिताजी की डेथ हो गई। तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा करो, तू पढ़ाई कर ले और मैं कुछ भी करके, मैं मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊँगी। और खेतों में काम करके और दूसरों का काम काज करके मम्मी ने मुझे पढ़ाया। मिडिल क्लास फैमिली की मैम जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आती हैं तो फिर वो आगे पढ़ाई का सोच नहीं सकते। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया। लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, 12 घंटे काम करता था। और कभी कभी जो कंपनीज़ के ओनर होते थे, तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो मुझे घर भगा दिया करते थे कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कंपनी के अंदर विजिटिंग होगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो कभी कभी मैं घर से, जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर दूर जाया करता था और उस एरिया का नाम है सितारगंज। तो वहाँ जाता था मैं और कभी कभी मुझे वापस आना पड़ता था रिटर्न होकर। तो मतलब आप काम करने जाते थे, लेकिन आपकी कम उम्र होने की वजह से आपको भेज दिया जाता था? एग्जैक्टली मैम। तो मुझे वापस भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से फिर मैंने एक कंपनी चेंज की और उसके बाद में 1-1.5 साल बाद मैं 18 साल का पूरा भी हो गया। तो फिर मैंने आधार कार्ड भी बनवा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने लगातार 4 साल मैंने काम किया फैक्ट्री के अंदर। और 2018 के अंदर जो मेरी मदर है, 2017 के अंदर, तो मेरी मम्मी आग से झुलस गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च। और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो 5300 के आसपास थी, 5300 के आसपास थी। उसमें से PF कट के उतनी मुझे मिला करती थी। अगर मैं 28 दिन पूरा जाता तो ही मुझे उतने मिलते थे। तो अब उस इंसान के लिए 3.5 लाख रुपए के ऊपर हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया। और 2019 के अंदर फिर मैंने कंपनी जाना छोड़ दिया। पता नहीं, उस समय मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियोस थी, विवेक सर की वीडियोस थी, काफ़ी देखा करता था, काफ़ी फॉलो करता था और सर की तरह बोलने का प्रयास करता था। मतलब आप जिस इलाके के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। सुना है कभी नाम जहाँ से ये आते हैं? मतलब वहाँ भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस लोग देखते हैं। और मैम, क्या बात है भाई, ताली हो जाए। तो 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगने वाला था, उससे पहले ही मैंने IBC के बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती थी।
तो उसके बाद जब 2020 के अंदर ही हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का जब विवेक सर का प्रोग्राम हुआ, तो उसको मैंने अटेंड किया, वो भी पेड़ की डाल में बैठ के, क्योंकि पेड़ की डाल के ऊपर, टॉप के ऊपर मैंने नेटवर्क आता था। exactly. क्या बात है, पेड़ की डाल पे बैठ करके अटेंड किया है। जी, तो मैंने उसको जो डोंगल होता है उसको मैंने ऊपर रख दिया, पेड़ में बांध के रख दिया ऊपर, और नीचे में डाल के बैठ के मैंने आराम से उसको अटेंड किया। लगभग 1.5-2 घंटे का वेबिनार था। तो वहाँ मुझे IBC के बारे में पता चला, तो एक अंदर से एक हिट हुआ कि शायद हो सकता है मैं इसमें कुछ कर जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं बैठे बैठे काम करना चाहता था, और मैं घर में बोल चुका था कि मैं कंपनी नहीं जाऊँगा, और ऑलरेडी 1.5 साल से मैं घर में बैठा हुआ था। तो फिर जब मैंने IBC के बारे में सुना और जब मैंने पता किया, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी, और एक 5,000 कमाने वाले इंसान के लिए मैम वो शायद 70-80 हज़ार रुपये देना वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैं बी ऑनेस्ट बोलूँगा यहाँ पर। तो उसके बाद जब मैंने घर में मम्मी से कहा, तो मम्मी ने कहा बेटा देख, ये बड़े बड़े लोगों को काम होते हैं, जिनके पैसे होते हैं वही ये कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कई जगहों पर पैसे फंसा चुका था पहले ही, और काफ़ी कर्ज और करवा चुका था। तो मम्मी ने कहा अब देख तू मत कर, तू कहीं कंपनी चले जा। और जब घर वालों ने काफ़ी प्रेशर किया, तो मुझे लगा शायद कि मुझे कंपनी चले जाना चाहिए, तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। शायद मार्च-अप्रैल के बीच में वो सेशन हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने जब लॉकडाउन बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर मैंने 2020 25 दिसंबर के अंदर मैंने IBC ज्वाइन किया, और वो भी मैंने मम्मी जो मदर थी उनकी मम्मी ने अपने जो शादी में उन्हें गहने मिले थे उनको उन्होंने सेल किया, और देन मुझे फिर IBC बनाया। तो उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया मैम, और 25 दिसंबर 2020 को मैं एज IBC बड़ा बिजनेस के अंदर एनरोल हुआ, और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। और आज कहाँ पर पहुँच गए? मैम आज मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज मैं सिखा पाता हूँ, स्किल सेट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर ट्रेनिंग दे पाता हूँ। 60,000 से ज़्यादा लोगों को। और आपकी उम्र क्या है? अभी मैम 23 साल 23। 23 साल जी। 23 साल में 2 करोड़ का बिजनेस 60,000 से ज्यादा लोगों को सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए यार। मेनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अगले हमारे मेहमान आ रहे हैं, यानी सुगंधा बंसल। उनकी कहानी हम जानेंगे, क्योंकि ये MBA इन्होंने किया हुआ था और अच्छा खासा ये काम कर रही थी। तो लेट्स वेलकम सुगंधा। सुगंधा प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्लीज शेयर योर स्टोरी, क्योंकि अब ये सबको ही जानना चाहेंगे। देखिए, जिसने पढ़ाई नहीं की या फिर किसी वजह से वो नहीं कर पाया, तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन बीइंग एन MBA करने के बाद, एक अच्छा एजुकेशन हासिल करने के बाद, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची और आपकी जर्नी क्या रही, प्लीज़ बताएं। एक्चुअली बचपन से ही था कि बिज़नेस करना है। तो जब पढ़ाई करते हो, आप इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई करते हो, तो ऑब्वियसली एक बार डर होता है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बिज़नेस करेंगे कैसा होगा। तो फिर मैंने 1 साल जॉब किया। आई वर्क विद लाइक गुड MNCs एज वेल, एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मुझे तो बिज़नेस में ही जाना है। कितने कम एज से छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, वो बोलते हैं हमें बिज़नेस करना है। तो उनसे जब हम उनके आइडियाज़ समझते हैं, तो उसमें एक लर्निंग पार्ट था। ऑब्वियसली हर एक कॉन्वर्जेशन पे सीखने को मिलता है। दैट इज़ वेयर यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली आपको इनकम भी होता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके मैंने 1 CR+ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। क्या बात है, पार्ट टाइम में 1 CR+ का रेवेन्यू, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज़ नो प्रेजेंस। मैंने सब कॉल पे किया, मैंने सब कस्टमर से बात करके किया। आई डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल, सो दैट इज वेयर। क्या बात है, फर्क नहीं पड़ता कि जबकि विजुअल मीडिया है आजकल, हर कोई चाहता है कि भाई आप यूट्यूब पे खुद सामने आकर के आप दिखें लोगों को, लेकिन उसके बावजूद आपने कॉल पे सब किया। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। कितना ज़्यादा लर्निंग आप ले रहे हो, कितना आप समझते कितना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, क्लैरिटी कितनी है, ताकि आप और लोगों को समझा सकें, बता सकें। इज इट? यस। सुगंधा, एक बात बताइए, डॉक्टर बिंद्रा से मेरी कई बार मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जहाँ तक मैं उनको समझती हूँ या जान पाई हूँ, तो बीइंग एन MBA, जब उन्होंने आपकी प्रोफाइलिंग देखी होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई देखी होगी, तो पहली बार जब आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने बोला कि सुगंधा, मतलब वी मेट लास्ट टाइम, तो उन्होंने बोला कि सुगंधा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एरिया। तो सर भी जैसे कितने सारे वेबिनार्स में बोलते हैं कि बिज़नेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, यू नो, अपना खुद का स्टार्ट करो, जॉब में क्या है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत से काम कर रहे हो, राइट। सो सर की एक ही लर्निंग होती है, जो भी काम करना है एक काम करो, अच्छे से करो, उसमें कोई और आपको मतलब पूरा 100% देके करो। 100% दे दो, और अगर आप 100% देंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। एग्जैक्टली चाहे वो आधा घंटा क्यों ना हो, बस आधे घंटे का प्रोसेस होना चाहिए कि उस आधे घंटे में
क्या छोटे छोटे गोल्स आपको अचीव करने हैं एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए। सो यही एक, और यही छोटी छोटी बातें आपको बड़ा बनाती है। एक बार फिर से जोरदार तालियां सुगंधा के लिए। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लोगों की एक सोच है शुरू से ही कि यार अगर कुछ नहीं हो सका तो बिजनेस कर लेंगे। अभी भी यही सोच है, पहले भी यही सोच थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सोच आपको बहुत बड़े घाटे में भी ले आती है। अब जो आने वाले हैं उन्होंने यही किया था। बिजनेस को लेकर उनको कुछ ज़्यादा समझ थी नहीं, लेकिन कहीं और कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने सोचा कि चलो यार बिजनेस कर लेते हैं, और बिजनेस शुरू किया तो 1 करोड़ का घाटा भी हो गया इनको। तो बुलाते हैं केवल लखलानी को और उनसे पूछते हैं कि भैया घाटा करके यहां तक कैसे पहुंच गए। वेरी गुड इवनिंग। इसमें तेरा घाटा किसका क्या क्या चला गया? मैम छोटी सी एज है, बट छोटी सी एज में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं मुझे लगता है अभी कुछ भी देखने में बाकी नहीं रहा है। 1 करोड़ रुपए के माइनस से लेके 7 करोड़ रुपए, जो कि हमारी कम्युनिटी में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, आज का रिकॉर्ड है ये कि 7 करोड़ रुपए आज तक किसी ने नहीं किया, वहाँ तक पहुँचा। 10 बाई 10 का ऑफिस से जो जर्नी शुरू हुआ था, आज बड़े लेविश 3 कॉरपोरेट ऑफिसेज है मेरे, एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टूडियो है। तो जर्नी, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ से आते हैं? बेसिकली मैं केशोद से हूँ, केशोद जो गुजरात जूनागढ़ में आता है, एंड देन आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? माई फादर इज बिजनेसमैन। उसके बाद भी आपको बिजनेस नहीं आया? दोनों का सोच अलग है। मेरे फादर जो है ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेट करते हैं और मैं कुछ अलग करना चाह रहा था। और देर आर सो मेनी फैक्टर्स। जब एक बिजनेस फेलियर होता है तो एक ही रीज़न नहीं होता, गलत लोग पे आप भरोसा कर लेते हैं, आपको मार्केट की समझ नहीं होती है, आपको प्रोडक्ट डेवलप करना नहीं आता है। और समय भी तो बदला है। एग्जैक्टली समय बदला है तो मार्केटिंग का तरीका बदला है, कंज्यूमर्स के नीड बदले हैं, और आज अब जिस तरह से बिजनेस होता है वो बिल्कुल अलग है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रू है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। के आज तो ऐसा है कि मतलब पुराना एम्बेसडर वाला टाइम था कि एक एम्बेसडर 30-40 सालों तक चला करता था, पर आज ऐसा है कि रोज़ आपको कुछ नया इंप्रूवमेंट लाना पड़ता है, रोज़ सुबह कुछ नया अपडेट आ जाता है। तो वो टाइम में बिजनेस के साथ चलना बहुत डिफिकल्ट है, और इसी सब चीज़ों को ना समझते हुए ना समझी में 1 करोड़ का घाटा किया। बट मैंने फादर को बताया नहीं था जब मेरा लॉस हुआ, एंड इट वॉज अ हेक्टिक टाइम, जब मुझे पता नहीं था कि आज का खाना कहाँ से खाऊंगा। 10 रुपये में दिन कैसे निकलता है आप मुझे पूछोगे तो मैं रेसिपी बता सकता हूँ। ढेर सारा पानी पियो, एक पकौड़ी या पानीपुरी जो आप बोलते हैं उसको खा लो, एक बार 2 पूरी एक्स्ट्रा फ्री में मांग लो, ऐसा करके आप अपना दिन निकाल सकते हैं। पार्ले जी का एक पैकेट ले लो, तो वो 10 रुपये में भी दिन निकाला। आज जब वो मुझे देखते हैं कि जब मैं आज 24,000 से ज़्यादा का परिवार है मेरा यूट्यूब पे, आज जब लोग मेरे मम्मी पापा को मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपके लड़के की वजह से, आपके लाइक सन की वजह से आज हमारे घर में महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आता है, तब उनको बहुत प्राउड होता है कि मेरे फादर पहले से ऐसे रहे हैं कि वो खुद के बारे में नहीं दूसरों के बारे में पहले सोचेंगे। और वही सेम चीज़ रेप्लिकेट हुई है। हालांकि हमारे रास्ते अलग है, वो ट्रेडिशनल करते हैं, मैं डिजिटल करता हूँ, बट एक चीज़ कंफर्म है कि आज मैं भी दूसरों के लिए करता हूँ और वो भी दूसरों के लिए ही करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है इस बात से। और देखिए भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिसको मानते हैं, कि आप जो देते हैं ना वही वापस लौट के आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए केवल के लिए। थैंक यू सो मच। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कहीं दूर एक छोटा सा गांव, जहां परिवार में एक लड़का बड़े बड़े सपने देखता है, फाइनेंशियल कंडीशन इतने हैं नहीं ठीक कि वो आगे चल के कुछ अच्छा करने के बारे में सोच भी सके, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े हैं। अक्सर इस तरह की बातें हमने कहानियों में, किस्सों में पढ़ी है, फिल्मों में देखी भी है, और जब फिल्मों में हम देखते रहे हैं तो ये उम्मीद भी करते रहे कि काश इसके सपने पूरे हो जाते। लेकिन जब रियल लाइफ में वाकई कोई एक ऐसा इंसान आपको मिलता है जो किसी दूर कहीं गांव से आया हो, बड़ी मुश्किलों से जूझता हुआ, जो उसने सपने देखे हों आज वो साकार कर पाया हो, तो उस रियल लाइफ हीरो को मिलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो प्लीज वेलकम नारायण सिंह। मेनी कांग्रेचुलेशंस नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एमपी से हूँ। एमपी में एक जगह है सतना। सतना के रहने वाले हैं।
यस मैम। परिवार में कौन कौन लोग हैं, पिता क्या करते हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और वो रिटायर हो गए थे जब मैं क्लास 10th में था। और फिर जब मैंने 12th कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन हुआ, तो मेरे को MBA करना था, लेकिन घर में फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसके कारण से मैं MBA नहीं कर पाया। फिर मैंने देखा कि चलो कुछ काम करते हैं, तो डायरेक्ट सेल्स में मैंने काम करना चालू किया। लेकिन विवेक सर को सुनता था, विवेक सर को काफ़ी टाइम से सुन रहा था, फिर इनसे सीखने को मिला, सीखा और फिर जर्नी स्टार्ट हुई कि ये सब कुछ आप ऑनलाइन किया करते थे? हाँ, यूट्यूब में वीडियो देखते थे, यूट्यूब में वीडियो, क्योंकि मेरे पास ना एक टाइम आया था। क्या होता है, जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा होता है, गांव का लड़का होता है, उसके पास ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, होप नहीं होती। एक दो जगह से होप होती है और जहाँ से वो होप उसकी टूट जाती है, तो फिर वो ना बहुत अंदर से हैरान, परेशान, हताश हो जाता है। तो मैं उस टाइप का था। लेकिन विवेक सर के वीडियो देख के मेरे को लगता था नहीं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। विवेक सर बाउंस बैक बोलते थे, तो मेरे को लगता था कि लाइफ में बाउंस बैक होगा, जो कि होता है। तो बस वीडियो देखता था और ऑनलाइन लर्निंग करता था यूट्यूब से। आपने एक्चुअली शुरुआत कहाँ से की थी, काम कहाँ किया करते थे? ओके मैम, मैं एक ना डायरेक्ट सेल्स में काम करता था, 20-25 हज़ार रुपये मेरे को मिलते थे। लेकिन मैंने MBA नहीं किया था, वो टीज़ मेरे अंदर थी कि अगर मैं MBA कर लेता ना तो शायद ज़्यादा अच्छी जॉब मेरे को मिलती है, ज़्यादा अच्छा काम कर पाता, क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स ने कर लिया था, वो अच्छे वेल सेटल्ड हो गए थे। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का यूट्यूब में वीडियो देखता था। फिर विवेक सर ने एक कोर्स लेकर के आए थे 2 साल के लिए। उन्होंने बोला ये प्रैक्टिकल MBA है, इतने बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने को मिलेगा। तो मैंने बोला यार ये करते हैं, लेकिन सेम प्रॉब्लम लोअर मिडिल क्लास बच्चे के पास कि पैसे होते नहीं है। तो मैंने अपने 3 दोस्तों से क्रेडिट कार्ड से लिया पेमेंट और पेमेंट आपने उधार लिया उनसे? हाँ। मेरे पास था नहीं, लेकिन इतना डेडिकेटेड थे यार कि एक मौका मिला है विवेक सर के साथ सीखने का, जो मैं नहीं जाने देना चाहता। तो वहाँ से मैंने अरेंज करके। लेकिन आपको डर नहीं लगा उस समय मैम कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैम वैसे भी तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एक तो डर होता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस स्थिति में उससे नीचे तो नहीं जाएंगे। एक्सप्लेन करें अपनी जर्नी को, कहाँ तक पहुँचे हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तो पैन इंडिया में पहले महीने नंबर 1 आया था। उसके बाद यहाँ पे एक बुलेट कॉन्टेस्ट हुआ था कि विवेक सर ने बुलेट कॉन्टेस्ट अनाउंस करी थी, वो भी मैंने जीता। फिर फास्टेस्ट 1 CR का रेवेन्यू जो करना था वो भी मैंने किया, फास्टेस्ट 2 CR का रेवेन्यू किया, अभी फाइनली फास्टेस्ट 3 CR का रेवेन्यू विद इन अ ईयर मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत धन्यवाद आपका अपनी सक्सेस स्टोरी हमें बताने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए नारायण के लिए। मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो एक बहुत बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट अभी अभी आप लोगों ने देखा, जिसमें हमने इंटरव्यू किया उन लोगों को और जाना उन लोगों के बारे में जो आपने देखा कि कहाँ छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े बड़े सपने देखने वाले लोगों ने वाकई अपने सपने आज साकार किए और पूरे किए हैं। और उन सभी का यही कहना था कि अगर उनके साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं होते, उनका मोटिवेशन नहीं होता, उनके कोर्सेज नहीं होते, तो शायद उनके लिए इस मंजिल को पाना मुश्किल होता, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता।